बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल के 70,000 ऐसे इंसान जिनको एकदम से मौत की नींद सुला दिया गया। उन 70,000 इंसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनको मुर्दा बना दिया गया? ये लोग कौन थे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दोबारा जिंदा क्यों किया? और ये लोग कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे? जब उन लोगों को दोबारा जिंदा किया गया तो ये लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन क्यों बन जाता? और उन 70,000 लोगों में से जले हुए मुर्दे की बदबू क्यों आती थी? और क्या आज के दौर में भी उनकी नस्ल मौजूद है? और क्या आज के दौर में भी उनसे जले हुए मुर्दे की बदबू आती है? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस कौम का वाक़या इंतहाई नसीहत अमेज़ वाक़या है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर बयान फरमाया है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठने वाले तीसरे वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की और आपकी सोबत से फैज़याब हुए। यही वजह थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फ़ाइज़ फरमाया। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्ने अजूज़ है और आपको ज़ुअल-कफ़ भी कहा जाता है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम उस उम्र में पैदा हुए जिस उम्र में आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसी वजह से आपको इब्ने अजूज यानी बुढ़िया के बेटे कहा जाता है। और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने 70,000 अम्बिया करम को अपनी कफ़ालत में लेकर उनको कत्ल से बचाया। उनके कत्ल पर यहूदी तुले हुए थे। इसी वजह से आपको ज़ुअल-कफ़ भी कहा जाता है। और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल होने से महफूज रखा और आप बरसों जिंदा रहकर दीन की खिदमत करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 70,000 अफराद की जिनको मौत की नींद सुला दिया गया और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म से उनको ज़िंदा किया गया। दोस्तों, ये 70,000 बनी इसराइल के लोग हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। ये लोग हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में आबाद थे और उस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई थी। दोस्तों, इस वबा के फैल जाने की वजह से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया। ये तमाम लोग मौत के डर से और मौत से बचने के लिए उस शहर को छोड़कर एक जंगल की तरफ भाग गए और उसी जंगल में छुपकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला को उन लोगों की ये हरकत सख्त नापसंद आई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब देने वाले एक फरिश्ते को उस जंगल की तरफ भेजा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वो फरिश्ता उस जंगल की तरफ आया और एक पहाड़ की आड़ में चुप कर एक ज़ोरदार और खौफनाक चीख मारी और ये अल्फाज कहे कि मोतू, यानी तमाम लोग मर जाओ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो तमाम के तमाम 70,000 इंसान एकदम से मौत की नींद सो गए। तो उन 70,000 इंसानों पर ये बगैर मौत किसी बीमारी के एकदम से अचानक वाकई हुई थी। दोस्तों, उन मरने वाले 70,000 इंसानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते थे और ये लोग 8 दिन तक मौत की नींद सोते रहे। यहाँ तक कि उनकी लाशें सड़ने और गलने लगी और उन लाशों में बे इंतहा ताउन और बदबू आने लगे। यहाँ तक कि वो बदबू उसका इतराफ में और पूरे शहर के अंदर फैल गए। चुनांचे कुछ लोगों ने उन पर रहम खाते हुए उनके चारों इतराफ में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि उनकी लाशें दरिंदों से महफूज रहें। दोस्तों, ये लोग इसी तरह मुर्दा हालत में पड़े थे कि एक दिन हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का गुजर उसी जंगल से हुआ। तो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70,000 इंसानों की अचानक मौत की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन और रंजीदा हुए और बेगौरो कफन और उन लाशों को देखकर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का दिल फिर आया। आप गम की वजह से रोने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगे, या रब्बुल आलमीन, मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी की वजह से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर को छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब लोग मेरे शहर के बाशिंदे हैं। मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम के लोग हलाक हो गए और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। या रब्बुल आलमीन, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी, जो तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप इसी तरह रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहे कि अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल की गई। ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर तमाम हड्डियाँ इकट्ठा होना शुरू हो गई और तमाम हड्डियाँ जमा होकर हर हर आदमी का ढांचा तैयार हो गया। फिर इसके बाद
دوسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ڈھانچوں سے فرما دیجئے کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہوئے ان ہڈیوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ حکم پاتے ہی تمام کے تمام 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اسی طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تمام لوگ اس جنگل سے نکل کر اپنے شہر کے اندر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک دوبارہ زندہ رہے۔ ان 70,000 مرنے والے انسانوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاشیں کی بدبو آتی تھی، اور یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن بن جاتا تھا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا لباس بھی میلا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں جو ان مرنے والوں کے 70,000 انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کے جسم سے سڑے ہوئے مردوں کی بدبو آتی ہے۔ دوستو، اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرماتا ہے: اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا کہ انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنا بھی کوشش کر لے وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ وہ جہاں بھی جائے، جہاں بھی چھپ جائے، موت ہر حال میں اسے پہنچ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنے کے بجائے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور ایسے اعمال کرے جس اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پر خوش ہو اور اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔